हेलो स्टूडेंट, आज हम रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होता है और रजिस्टर कैसे वर्क करता है हमारे इलेक्ट्रिकल में। ठीक, तो हम आज रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। सभी लोग यहाँ ध्यान दें। ठीक, यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें, क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है रजिस्टर, इसको आज हमें देखना है। ठीक, देखो हमने विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में पढ़ा कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, चालक होता है, अचालक होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक, तो जो चालक पदार्थ होता है या सभी प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनमें एक गुण होता है। ठीक, कि वह क्या करते हैं कि जब उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह उसका विरोध करते हैं, मतलब अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। और यह सभी पदार्थों का गुण होता है। ठीक, कोई पदार्थ ज्यादा रेजिस्टेंस प्रस्तुत करता है, कोई पदार्थ क्या करता है, कम रेजिस्टेंस प्रस्तुत करता है, लेकिन सभी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो बहुत ज्यादा कम रेजिस्टेंस प्रस्तुत करते हैं। आई बात समझ में? कुछ ऐसे होते हैं कुछ बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस के बारे में देखना है, इससे संबंधित जो सवाल आते हैं उनको देखना है और इसका मात्रक क्या है, इसकी इकाई क्या है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस। ठीक, यह एक पदार्थों का स्वाभाविक गुण होता है जिसके कारण से वह अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करते हैं। ये हो गई रेजिस्टेंस का अर्थ या मीनिंग। ठीक, यहाँ पर जो रजिस्टर या जो रजिस्टर की यहाँ पर जो प्रतीक है जिनको हम क्या बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिन्ह। ठीक, इस टाइप से इनको दर्शाया जाता है इलेक्ट्रिकल में। और जब इनमें हम एरो का निशान लगा देते हैं, यह होता है फिक्स मान। कौन सा होता है? फिक्स मान रजिस्टर, मतलब जिसके मान को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक, आप बाजार में गए, आपने बोला कि दुकानदार से कि हमको 100 ओम का एक रजिस्टर दे दीजिए। ठीक, उसने आपको रजिस्टर दे दिया। वह रजिस्टर आप किसी भी परिपथ में लगाएंगे तो वह 100 ओम का ही प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। आई बात समझ में? ठीक, उसके मान को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक, कौन सा हो गया? फिक्स। दूसरे की यदि हम बात करें, ये होता है वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनीय मान प्रतिरोधक। ठीक, इसमें क्या होता है, हम इसके मान को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो आपके घर में सभी के यहाँ पंखा लगा होगा, उस पंखे में रेगुलेटर लगा होगा। ठीक, तो उस रेगुलेटर से हम रेजिस्टेंस प्रस्तुत करके पंखे की स्पीड को क्या करते हैं, सभी लोग कम ज्यादा करते हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा परिवर्तनीय मान प्रतिरोधक हो गया। आई बात समझ में? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो अभी तक आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पदार्थ का एक गुण होता है कि वह अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करे, विरोध करे। ठीक, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलो ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। आई बात समझ में? ठीक, ये हमारा एक चालक तार हो गया। ठीक, इसमें से हमने क्या किया, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित की। तो आप सभी लोगों को पता है कि विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह या बहाव को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित की। तो जैसे ही विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित हुई तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आके क्या हो गए, एकत्रित हो गए। ठीक, तो ये पदार्थ है, इसके में जो इलेक्ट्रॉन है या जो भी ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वह इन इलेक्ट्रॉन को क्या है, आगे नहीं जाने देते। ठीक, कुल मिला के क्या करते हैं, वो विरोध करते हैं। ठीक, फिर ऐसा होता है कि जैसे यदि हम 2 लोगों का कंपटीशन कराएं, एक ज्यादा ताकतवर है, कम ताकतवर है, और दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, धक्का लगा रहे हैं। ठीक, तो लास्ट में क्या होगा, जिसका बल ज्यादा होगा वो उसको पीछे करके क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक, ऐसे ही विद्युत धारा में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बल बहुत ज्यादा होता है और वो क्या होते हैं, चालक में से निकल जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ विरोध तो इन्होंने किया और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं।
तो आया समझ में क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक, आगे बढ़े। अब क्या हुआ, ये जो गुण है विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने का, ठीक, इसी को हमने ऊर्जा का रूप दे दिया। ठीक, कैसे ऊर्जा का रूप दे दिया, हमने एक ऊर्जा बनाया इस टाइप से, ठीक, और इसमें एक मटेरियल भर दिया जो क्या करे, विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट प्रस्तुत करे। ठीक, और इसी पुर्जे को हमने नाम दे दिया रजिस्टर। रजिस्टर की बात, ठीक। तो रजिस्टर क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के मार्ग में बहुत अधिक रेजिस्टेंस उत्पन्न करते हैं। ठीक, उनको क्या करते हैं, हम एक युक्ति के रूप में संयोजित करके, या इसमें क्या करते हैं, शुद्ध हिंदी में बोले, इसमें हम क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण कर देते हैं, जो कि क्या करते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करते हैं। यह जो ऊर्जा होता है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट प्रदान करता है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, रजिस्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रजिस्टर बोल देते हैं। ठीक, तो रेजिस्टेंस और रजिस्टर में आप लोगों को अंतर क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब इसमें देखो थोड़ा सा और जो बताने वाली बात है, जो पेपर में पूछी जाती है, इसका प्रतीक, तो इसका प्रतीक हो जाता है आर। रेजिस्टेंस को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। ठीक, और इसको मापा किस में जाता है, जैसे कि देखो हम पानी को लीटर में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, ऐसे ही प्रतिरोध को मापा जाता है ओम में। किस में मापा जाता है, ओम में, और ओम का एक प्रतीक होता है। ठीक, अब यदि कोई पूछे कि भाई जो रेजिस्टेंस है हम उसको किस मीटर में मापेंगे, तो किस में मापा जाता है, ओम मीटर में। किस में मापा जाता है, ओम मीटर में। ठीक, तो रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, ओम मीटर में मापते हैं। तो तीनों चीज क्लियर हुई, प्रतीक आर होता है, ठीक, मापा जाता है ओम में, ठीक, और कौन से मीटर से मापा जाता है, ओम मीटर से मापा जाता है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम यह भी बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सरल शब्दों में यदि हम बात करें तो उम्मीद करते हैं कि आपको इसका रेजिस्टेंस का परिचय, रजिस्टर क्या है, समझ में आया होगा। हम इसके आगे नेक्स्ट